जिला सिरमौर की जसविंदर कौर प्राकृतिक खेती को नई पहचान देने में लगातार जुटी हुई है। आज वे न सिर्फ हिमाचल बल्कि देश भर में अपने अनोखे प्रयोगों और खेती की उन्नत तकनीकों के लिए जानी जाती हैं। अब तक वे 2000 से अधिक महिलाओं को प्रकृति आधारित खेती का प्रशिक्षण दे चुकी हैं और 100 से अधिक महिला समूह उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इस बार जसविंदर कौर ने अपने खेत में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसने किसानों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने बिना हल चलाए सिर्फ खेत की सतह पर आलू रखकर ऊपर हल्की मिट्टी और पराली डालकर फसल तैयार की। परिणाम बेहद शानदार रहा। कम मेहनत और कम लागत में बेहतरीन पैदावार। जसविंदर कौर बताती हैं कि प्राकृतिक खेती में मेहनत कम लगती है, लागत घट जाती है और मुनाफा दोगुना तक पहुंच जाता है। उनके अनुसार लहसुन, प्याज, धनिया, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, गेहूं, बाजरा, धान, चना और गन्ना लगभग हर फसल प्राकृतिक विधि से सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। जसविंदर कौर के पति भी देश भर में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे चुके हैं, जबकि स्वयं जसविंदर कौर हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को आधुनिक और प्राकृतिक खेती की उन्नत तकनीकें समझा रही हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से न सिर्फ किसान की आय बढ़ती है बल्कि खाद्य पदार्थ शुद्ध होने से लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, जबकि रासायनिक खेती में खर्च अधिक और मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है। बता दें कि जसविंदर कौर की यह पहल सिरमौर सहित पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती को नई दिशा दे रही है और किसानों में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। इस बार हमने आलू लगाए हैं नई तकनीक से। ऐसे ही धान काट के जमीन के ऊपर ही रख के आलू और उसमें पराली से ढक दिया। 1-1 फुट पराली दे दी और वो है अच्छे से जर्मिनेशन होगी उनकी। अब 1-1.5 महीना हो गया इनको लगाए हुए। और इसके बाद अपना लहसुन है, इसको भी इस बार हमने मल्चिंग करी है और क्योंकि गुड़ाई से बचेंगे, कहीं घास नहीं होगा। और गोभी लगाई भी है। हर एक चीज़ हम सोच रहे हैं जो ढकने वाली चीज़ है उसको ढक के ही लगाएंगे। उसमें एक तो लेबर का खर्चा कम होता है, बार बार उसमें निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती और नमी बनी रहती है, पानी भी कम लगता है। और इसके बाद जब वो गल के उसमें मल्च हो जाता है तो उसके बाद अगली जो फसल लगाएंगे उसके लिए खाद भी तैयार हो गया। मतलब 3 फायदे हैं ढकने से। अच्छा, कितनी महिलाओं को आपने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया है, तैयार किया है जी? मेरे ग्रुप में तो बहुत महिलाएं हैं, जैसे 2-2.5 हज़ार का हमारे क्लस्टर बने हुए हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं को मतलब हज़ारों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसमें से सैकड़ों में कर भी रही हैं। इससे फ़ायदा क्या मानते हैं आप? इससे फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो हमारी सेहत ठीक रहती है। प्राकृतिक खेती से खाद दवाइयों से बचते हैं और बीमारियां लगने से बचते हैं। और नंबर 2, हमारा जेब खर्च भी बचा रहता है। जो हमने डाई लानी या यूरिया लाना उसके लिए जो पैसा जाता है वो भी बचा रहता है। और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अब तो सरकारें भी बार बार एक ही बात कर रही हैं कि प्राकृतिक खेती करो, शुद्ध खाओ, शुद्ध खाओ। तो हम तो पहले से 2018 से कर रहे हैं। हमें तो अब मतलब हमारी तो गेहूँ जो है 60 रुपये किलो जा रही है और मक्की 40 रुपये किलो जा रही है और हल्दी 90 रुपये किलो जा रही है। तो लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती। तो हमारे पास से तो मतलब हर एक चीज़, सब्जी वगैरह भी हमारी तो पूरी नहीं होती जितनी हम लगाते हैं, साथ के साथ उठ जाती है। कोई घर से भी ले जाते हैं और हमने दुकान की भी है पोंटा साहिब। थोड़ा सा आउटलेट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे भी पहले फ़ोन आने लग जाते हैं कि आज क्या लेके आओगे। तो सब्जियां वगैरह सारी अच्छे से मतलब हो रही है। लोग काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं कि अच्छा खाएंगे, सेहत ठीक रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं से भी करवा रहे हैं कि जब हमारे से अकेले तो पूरा कर नहीं सकते, सबको बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी सभी लगाओ। तो अभी महिलाएं आस्ते आस्ते जब पैसा आने लगता है तो हर कोई करने की इच्छा भी रखता है। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।